तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले ये वाला धमाकेदार वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बाग में घुसने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वहां मौजूद हर इंसान को यह बात तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी है जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, किसी की जेब में हथियार नहीं था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बाग एक जाल है। एक ही संकरा रास्ता, चारों तरफ ऊंची दीवारें, और बाहर एक फैसला लिया जा चुका था। ब्रिगेडियर जनरल डायर बिना चेतावनी, बिना आदेश दिए जाने का मौका, सीधे गोली चलाने का आदेश देता है। सिर्फ 10 मिनट। कोई दीवार चढ़ रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था, और कोई गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गया। गोलियां तब तक चली जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। उस दिन सरकारी आंकड़ों में सैकड़ों मरे, लेकिन सच यह था कि भारत की आत्मा को छलनी कर दिया गया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह वो चिंगारी थी जिसने आजादी की आग को और भड़का दिया। आज यह बाग शांत है, लेकिन इसकी मिट्टी आज भी सवाल पूछती है, हम आजाद हैं? डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक स्क्रिप्ट। हम स्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी में आपको वही लिखना है सेम जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैंने इसे चैट जीपीटी को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए दिया है। डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब कि मैसेकर पर है, ठीक है। पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है जो 2 मिनट की सस्पेंसफुल स्क्रिप्ट दो, स्ट्रॉन्ग हुक के साथ, ठीक है, जो साथ ही व्यूअर को वीडियो के लास्ट तक रोके रखे। स्क्रिप्ट में क्रिएटर के लिए गाइडलाइंस नहीं लिखना, और इस स्क्रिप्ट में प्रॉपर हुक और सीन हो, लास्ट में क्लोजिंग लाइन भी हो, और इसे क्या हिंदी भी लिखो। ऐसे करके आपको क्या करना है, इसे सेंड कर देना है। ये आपको जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, तो इसको यहाँ पे भेज देना है। अब ये हमारे लिए स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। स्क्रिप्ट हमारी पूरी यहाँ पे रेडी हो गई है। देखिए सीन 5, सीन 4, सीन 3, सीन 2 और सीन 1, और पूरे हुक के साथ इसने मुझे दिया है। अब हमको क्या कराना है, इसका वॉइस ओवर कराना है। आपको सिंपल अब नया प्रॉम्प्ट कुछ नहीं बनाना, खाली इसे लिख के दे देना है कि मुझे, दोस्तों यहाँ पे इसने वॉइस ओवर बनाकर दे दिया है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार जो भी हमारा है, यहाँ से इसने पूरी की पूरी वॉइस हमें बनाकर दे दी है। अब हमको कराना है वॉइस जनरेट। आप खुद भी जो वॉइस यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो हम एआई से वॉइस जनरेट कराएंगे। तो चलिए एआई से वॉइस जनरेट कराने चलते हैं। अब वॉइस ओवर करने के लिए हमें सबसे पहले एक एप्लीकेशन चाहिए। उस एप्लीकेशन का नाम है 11 लैब्स। आप उस पर जाकर अपने आराम से कोई भी वॉइस को जनरेट आराम से करा सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वॉइस ओवर करने के लिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये धीमी सांसों की आवाज, दिल की धड़कन, ये सब हमको वॉइस ओवर ये सब नहीं करना है। वॉइस ओवर जहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए नीचे, वहीं से लेकर उतनी चीज को हमें यहाँ से करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद अब हम कहाँ चलेंगे, यहाँ से अपने गूगल अकाउंट पे चलेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 11 लैब्स। 11 लैब्स लिखकर आपको इसे खोल लेना है। 11 लैब्स खुलने के बाद आपको इसे अपने ईमेल आईडी से, ईमेल आईडी जो भी है उससे लॉगिन कर लेनी है। ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे जो है खुल जाते हैं जो भी आपको चाहिए। तो मुझे सिंपली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच किया, और टेक्स्ट टू स्पीच आपको करना है, और यहाँ से जो कुछ भी लिखा है पहले उसको हटा दीजिए, और फिर यहाँ पे जो भी अपना मैंने यहाँ पे मार्कस रोबोटिक डीप का आवाज लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पे अपनी स्टोरी को पेस्ट कर देना है। अब देखिए ये, फिर यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देना है। एक बाग में घुसने का रास्ता था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वहाँ मौजूद हर इंसान को यह बात तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। तो इस तरह से आप अपनी वॉइस को जनरेट करा सकते हैं। वॉइस जनरेट कराने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये डाउनलोड का बटन, उस पे आपको डाउनलोड करके आवाज को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आपकी आवाज डाउनलोड हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन के पास। अभी मैंने आपको एक करके दिखाया, अब आपको इसी तरह से सबको एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जहाँ से सेकंड कहाँ है, ये कहाँ से, यहाँ से सेकंड है ना, ये कहानी है जलियांवाले बाग की। यहाँ से लेके आपको ना सब स्क्रिप्ट को यहाँ से पूरी कॉपी कर लेना है। पूरी कॉपी कर लेने के बाद ये देखिए मैंने सीन 7 तक देखिए पूरा कॉपी कर लिया है। यहाँ से कॉपी कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे चलना है। देखिए इसमें समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या इसमें से कट करना है, और फिर पहले हमने जो पहले हमारा वॉइस हुआ था उसे यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको हटाने के बाद अब हमें चलना है, जो हमने अभी वॉइस ओवर जो हमने अभी कॉपी किया उसे यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आपको क्या क्या कट करना है। हमें सिर्फ वॉइस ओवर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना सीन 2, ये सब इस सबको क्या करना है, आपको यहाँ से इस तरह से दबा के क्या करना है, आपको हटा लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हट गया। अब क्या बन गई, ये कहानी है जलियांवाला बाग की 13 अप्रैल 1919। इस तरह से ये आपका पूरा बन गया।
ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैंने पूरा जितना था बीच में जितना भी तो लिखा हुआ था वो सब हटा दिया। अब ये देखिए यहाँ से मेरी पूरी जो है ये स्क्रिप्ट रेडी हो गई। अब आपको करना है सिंपली यहाँ से जनरेट स्पीच कर देना है। अभी आपके लिए क्या करेगा, फिर से स्क्रिप्ट को रेडी कर देगा। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी का दिन। लोग त्योहार मनाने आए थे। आपने देखा कितना अच्छा था। तो यहाँ से फिर से करना है, यहाँ पे डाउनलोड का सेक्शन कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। अभी आपके लिए डाउनलोड हो गया। अब हम ऐसे फिर से चलेंगे हमारे सेकंड पार्ट तक। जैसा कि आपने देखा था मैंने सीन 7 तक कर लिया था। अब दोस्तों वॉइस यहाँ से पूरी कंप्लीट मेरी हो चुकी है। आपको मुश्किल से इसमें 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। एक साथ में आपको वॉइस को सेलेक्ट करके उसको दे देंगे 11 लैब्स में, वो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको बनाकर दे देगा। इसमें हमें कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब हमें चलना है फिर से हमारे ChatGPT के पास। अब हमें क्या करना है, विजुअल इमेज को जनरेट कराना है, क्योंकि वॉइस हमारी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब उसके लिए मैं जो लिख रही हूँ उसे आप बस आपने उस पर लिख दीजिएगा। अब दोस्तों आपको ये लिख देना है कि अब मैं अपनी स्क्रिप्ट की लाइन यहाँ पेस्ट करूंगी, तो मैं एक एक लाइन का विजुअल बनवाने के लिए प्रॉम्प्ट देना है। सारे प्रॉम्प्ट में विजुअल स्टाइल और थीम सीन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीन होगा जैसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में होती है डिटेल में। आपको ऐसे करके करना है, इसको सेंड कर देना है। अब ये आपके लिए क्या करेगा, आप यहाँ पे अपना एक एक लाइन को पेस्ट करेंगे और ये आपके लिए प्रॉम्प्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या क्या है, हमसे एक एक लाइन मांगा है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपनी एक एक लाइन को यहाँ से उठाएंगे और इसको देंगे। जैसे कि यहाँ पे था हमारा पहला, यहाँ पे क्या था देखिए, वो 10 मिनट जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो ये इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे आपको पूरे यहाँ से स्क्रिप्ट कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है बस। अभी आपके लिए प्रॉम्प्ट बना के देगा। ये देखिए इसने डिटेल विजुअल जो अपने डिटेल में पूरा विजुअल देके ये बना के दे दिया। ये देखिए मतलब एक शॉट के लिए कितना अच्छा इसने गहराई से प्रॉम्प्ट बनाया है। अब आपको क्या करना है, इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। तो ये पहली लाइन हुई। अब हम ऐसे ही करके सारी लाइंस को इस तरह से देके इसको प्रॉम्प्ट बनवाएंगे। अब देखिए मैं दूसरी लाइन भी आपको देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बाग में घुसने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से अपनी एक लाइन हो गई। अब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर ये क्या करेगा, आपके लिए प्रॉम्प्ट को रेडी कर देगा। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, सारे एक एक लाइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और वो आपके लिए डिटेल हाई में प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे विजुअल को जनरेट करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस को हम लेंगे, एक उसको कॉपी करेंगे पहले प्रॉम्प्ट को। कॉपी करने के बाद आपको सिंपल आ जाना है ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मेटा एआई। मेटा एआई देखिए बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड, ये आपको विजुअल इमेज को बनाकर दे देगा। इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। इसे आप अपने ईमेल आईडी से जो भी है उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे आना है। ये देखिए यहाँ पे जो बना है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो क्रिएट का। ये देखिए इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हमको क्या करना है, जो हमने प्रॉम्प्ट अभी कॉपी किया ना उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट अभी कॉपी किया, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब जो दिया गया है ना, ये देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब योर इमेज, इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे सेंड कर देना है। ये देखिए इस तरह से अभी आपके लिए जो होगा विजुअल वो बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए आपके लिए 4 विजुअल बना रहा है। जो भी आपको पसंद आएगा आप उसे चूज करेंगे तो वो आपको फिर वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों देखो जो हमने पहला प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसके लिए इसने मुझे 4 वीडियोस दी हैं, 4 इमेजेस। अब आपको जो भी इमेजेस पसंद आती है आप उसको चूज कर लेंगे। जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये देखो मैंने ले लिया। अब इसे क्या करेगा, ये आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना के दे देगा। आपको जो पसंद है आप वो इमेज को यहाँ से क्लिक करके ले लेंगे। जी जैसे मुझे पसंद है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा है एनिमेट। आपको बस एनिमेट वाले क्लिक कर लेना है और ये आपके लिए वीडियो, ये जो इमेज है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो हमारी पहली लाइन थी ना, उस पहली लाइन के हिसाब से जो लिखा था हमने, पहली लाइन क्या थी हमारी, ये देखिए यहाँ पे कि वो 10 मिनट जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पहला जो इमेज था, पहली जो लाइन थी उसके लिए ये बनके यहाँ पे आए। अब देखिए यहाँ तो देखिए कितना मस्त इसने रिजल्ट मुझे दिया है, कितना मस्त इसने बताया है कि वो 10 मिनट जिसने भारत की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से इस पे डाउनलोड वाले सेक्शन यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ऐसे डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब आपको चलना है अपने सेकंड प्रॉम्प्ट पर। हमारा जो सेकंड प्रॉम्प्ट था, ये देखिए यहाँ से ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट था हमारा, ये इस वाले को, अब इस वाले को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इसे चलना है मेटा एआई पे। वहां पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा बैक करना है। बैक करने के बाद आपको यहीं पे अपने फिर से डिस्क्राइब ऑप्शन में अपना दे देना है। पीछे आएंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको फिर से डिस्क्राइब वाले ऑप्शन में इसको दे देना है, पेस्ट कर देना है। ये सेकंड प्रॉम्प्ट है हमारा। इसी तरह से आपको जब आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अपने लाइन को प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके देंगे तो आपका जो विजुअल होगा ना आपकी वीडियो का, वो काफी अच्छे से बैठ जाएगा और काफी बेहतरीन यहाँ से इमेज बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ से आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद देखिए यहाँ से
फिर यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर चले जाना है। ये देखिए इसने क्या किया, आपको यहाँ से फिर से 4 फोटो दे दी है, 4 इमेज दे दी है। मेरी लाइन क्या थी? मेरी लाइन ये थी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बाग में घुसने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया, ये मुझे जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, तो मैं अब ये ले लेती हूँ एक यहाँ से। इसे लेना है, सिंपली इसे लेके आपको फिर से नीचे आना है और एनिमेट वाले पे क्लिक कर देना है। फिर से ये आपके लिए एनिमेट कर देगा। दोस्तों ये दूसरा वाला भी क्या केस ने जनरेट करके दे दिया है मुझे। तो दोस्तों ये इसने मुझे थर्ड प्राउंड भी यहाँ से रेडी करके दे दिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से कोई भी एक उठा लेना है इमेज को और फिर वही काम करना है, यहाँ से एनिमेट करना है और ये आपके लिए एनिमेट कर देगा। कितनी हाई रियलिस्टिक इसने इमेज को जनरेट किया है और यहाँ से ये डायरेक्टली आपको वीडियो भी कन्वर्ट करके दे देगा। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से इमेज और वीडियो कन्वर्ट करना है। आप ऐसे पूरा कर लेंगे क्योंकि मैं अगर पूरा बताने चलूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरी इमेज को आपको जनरेट करके फिर दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद चौथा काम आता है हमारा एडिटिंग का। ये काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इमेज सारी जनरेट करके आपको दिखाती हूँ। मेरे सारे विजुअल यहाँ पे रेडी हमारे सब एडिटिंग का। ठीक है, ये देखिए मेरे सारे विजुअल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब करते हैं हम एडिटिंग। एडिटिंग के लिए हम InShot ऐप को यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे अपने विजुअल्स को यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब हम सिंपल यहाँ से ऑडियो पे जाके अपने साउंड को ले लेंगे जो हमने 11 लैब्स से लिया था। दोस्तों सब मैंने विजुअल यहाँ पे अटैच कर दिए हैं और विजुअल के साथ में मैंने यहाँ पे अपने 11 लैब्स की आवाज को भी अटैच कर दिया है। अब देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बाग में घुसने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वहां मौजूद हर इंसान को यह बात तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी है जलियांवाला बाग की। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ अपनी बात रखने और कुछ सिर्फ सुनने। किसी के हाथ में लाठी नहीं थी, किसी की जेब में हथियार नहीं था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह बाग एक जाल है, एक ही संकरा रास्ता, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर एक फैसला लिया जा चुका था। ब्रिगेडियर जनरल डायर बिना चेतावनी, बिना आदेश दिए जाने का मौका, सीधे गोली चलाने का आदेश देता है। सिर्फ 10 मिनट। कोई दीवार चढ़ रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था और कोई गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गया। गोलियां तब तक चली जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। उस दिन सरकारी आंकड़ों में सैकड़ों मरे, लेकिन सच यह था कि भारत की आत्मा को छलनी कर दिया गया था। जलियांवाला बाग सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, यह वो चिंगारी थी जिसने आजादी की आग को और भड़का दिया। आज यह बाग शांत है, लेकिन इसकी मिट्टी आज भी सवाल पूछती है। हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम उन 10 मिनटों को कभी भूल सकते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो से जरा सी भी सहायता मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।